हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन रेलवेज़ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, एक कल या फिर प्रीवियस वीडियो में आपने जब भी देखा होगा तब मैंने अर्थ आर के बारे में आपसे बात की थी। ठीक है, अर्थ आर के बारे में बात की थी तो एक्चुअली मैंने बताते हुए ऐसे कहा था कि वो 2010 में स्टार्ट हुआ, नहीं, वो एक्चुअली 2007 में इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। WWF का इनिशिएटिव था। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव इसलिए था, ये सिडनी में स्टार्ट हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इस इनिशिएटिव के तहत क्या होता है, मार्च मंथ के लास्ट जो सैटरडे होता है तब 8:30 PM, ठीक है, 8:30 PM टू 9:30 PM तक जो लाइट्स होती है घर की पूरी स्विच ऑफ करनी होती है। ठीक है, लाइट स्विच ऑफ करनी होती है। इससे होता क्या है, एक्चुअली ये जो WWF का इनिशिएटिव था, अवेयरनेस फैलाना था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो अर्थ आर जो है वो WWF से रिलेटेड है। ये बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, ये पूछेगा ही ज़रूर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, 31 मई 2019 का पेपर है, RRB JEE का ही है ये पेपर। ठीक है, RRB JEE का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था तब देखिए, ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ। ठीक है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है ये क्या कहते हैं इसे, राजधानी है ईटानगर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं असम की क्या है। असम की है दिसपुर। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ है। और मणिपुर की क्या है? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल है। और मणिपुर और मिजोरम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिजोरम की है आइवाल। ठीक है, मिजोरम की जो है आइवाल है, उसमें जेड का जो है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। एक्चुअली जेड जो होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन बच्चे प्रोनाउंस करते करते क्या कहते हैं, आइजवाल। नो, इट्स आइवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है, ये तीन जो कंट्री है उनके साथ शेयर करता है। ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था कि भूटान, म्यांमार और जो चाइना है उसके साथ कौन सा राज्य है जो अपनी सीमाएं क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, व्हाट कॉजेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी? तो इसका राइट आंसर है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है, जो चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से जो है हमारे यहाँ की समुद्र में क्या कहते हैं उसे, चढ़ उतार होता है, या फिर कहते हैं भर्ती उल्टी होती है, ज्वारा घाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन? ठीक है, इंडियन ओरिजिन का कौन सा जो डांस फॉर्म है वो नहीं है एक्चुअली, तो इसका राइट आंसर है सांबा। ठीक है, बाकी तो देखो भांगड़ा, उड़ीसी, छऊ, ये जो सारे अपने इंडिया के ही है। ये सांबा आई गेस ये ब्राज़ीलियन डांस है। ठीक है, ये ब्राज़ील का डांस है, ये भी याद रखना। और भांगड़ा अपना पंजाब से है। ठीक है, छऊ जो है ये झारखंड से है, ये डांस फॉर्म झारखंड से है। और उड़ीसी जो नाम से पता चल रहा है कि ये उड़ीसा से है ना, उड़ीसा से है। ये भी आपको याद रखना है, डांस फॉर्म्स एंड उसके स्टेट्स। ठीक है, कभी कभी आसानी पूछ लेता है, जैसे उड़ीसी कहाँ से है, उड़ीसा से। मणिपुरी कहाँ से है, मणिपुरी से कुछ पूछ लेता है, मणिपुर से, इस तरह से, है ना। तो आपको याद रखना होगा वो चीज़ें। ठीक है, ओके, विच स्टार इन द स्काई डज नॉट सीम्स टू मूव एट ऑल? ठीक है, ऐसा कौन सा तारा है आसमान में जो कभी भी घूमता हुआ प्रतीत ही नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर है पोल स्टार। पोल स्टार जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ये मूव ही नहीं करता, इस तरह से हमें प्रतीत होता है। इसे डायरेक्शन स्टार भी कहते हैं। वाई? क्योंकि ये मूव नहीं करता तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है। ठीक है, इसलिए इसे डायरेक्शन स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स किसे कहा जाता है? पहले तो कॉमनवेल्थ गेम को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ब्रिटेन जहाँ जहाँ पे उसने सत्ता की थी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उसने राज किया था, वही जो कॉलोनीज है वो मिलके ये जो है कॉमनवेल्थ गेम का उन्होंने क्या किया था, इनिशिएटिव लिया था। ये सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में स्टार्ट हुआ था, तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में गेम हुआ। ठीक है, 2018 में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ये गेम इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? तो 2022 में अब इसका अगला संस्करण होगा।
तो इस तरह के गेम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओलंपिक गेम भी इंपॉर्टेंट बन जाता था। अगर ओलंपिक होता अभी टोक्यो में तो हमारे लिए और ज़्यादा डेटा याद करना पड़ जाता था, तो अभी नहीं हुआ। इसका मतलब 2018 के गोल्ड कोस्ट की जो भी कॉमनवेल्थ गेम हो उस पर फोकस करेगा एग्जामिनर। तो याद रखना कि गोल्ड कोस्ट में हमने 66 जो है मेडल जीते थे, ठीक है। और हमारी रैंक, इंडिया की रैंक 3rd रैंक थी, ये भी याद रखना है आपको। इंडिया की रैंक 3rd रैंक थी। उसमें जो थे 26 गोल्ड, 20 जो थे सिल्वर, 20 जो थे ब्रोंज थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। 66 और 3rd रैंक थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी 3rd रैंक थी, ठीक है, 3rd रैंक थी। और क्या था और याद रखने लायक ये है, ठीक है, फ्लैग बियरर जो थी ओपनिंग सेरेमनी में, फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में थी पीवी सिंधु जी, पीवी सिंधु थी, ठीक है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें जो है हमारे, हाँ, मेरी कॉम थी, ठीक है, एमसी मेरी कॉम थी। ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर, ये जो है मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी बेस है, याद नहीं रहता लोगों को, इसलिए ये लोग ऐसे गूगली फेंक देंगे आपको मेंस में। तो इस तरह से आपको 2018 का याद रखना है। और क्या रख सकते हैं कॉमनवेल्थ से 2022 का जो है यूके की एक सिटी है बर्मिंगम, आई थिंक बर्मिंगम में होने वाला है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसमें जो है शूटिंग गेम उन्होंने जो है निकाल दिया है, ये भी एक पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे और क्या याद रखना है, जैसा एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 1951 में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पहला जो इसका संस्करण था वो न्यू दिल्ली में था, ये भी याद रखना है, ठीक है, न्यू दिल्ली में था। कॉमनवेल्थ गेम कभी न्यू दिल्ली में हुआ क्या? हाँ हुआ है। कब हुआ? 2010 में, ठीक है, 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ था ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2020 मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का 2020 में कौन होस्ट कर रहा है, या फिर कौन सा देश है जो मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इस खेल का होस्ट होगा, मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज पूछा है, जिस तरह सबसे अधिक वन क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा तो मिजोरम होगा, ठीक है, परसेंटेज में पूछा तो मिजोरम होगा। अच्छे से बताऊँ तो इस तरह से देखिए, आपके पास कुछ 100% है, ठीक है, 100% है, उसका अगर आपने 85.15% दे दिया है, ठीक है, तो और किसी दूसरे ने उसका सिर्फ 25% दिया है, तो आप क्या बोलेंगे, किसका ज़्यादा है? आपका ज़्यादा है। उसी तरह से मध्य प्रदेश का जो कवरेज है, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कवरेज, वो सिर्फ 25.11% है एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज, ठीक है। लेकिन मिज़ोरम का जो है वो 80.15% है, ठीक है, 80.15% है, इस तरह से। और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का जो है अप्रोक्सीमेटली 90.33% एरिया है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। परसेंटेज में पूछा मिजोरम, अगर सिर्फ एरिया से पूछा है तो मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी पूछा है तो लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह का मतलब क्या? जहाँ पे वो नाव आके रुक जाती है, जिस तरह से बस का बस स्टॉप होता है उस तरह से शिप का जो होता है वो पोर्ट होता है, ठीक है, बंदरगाह होता है। तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है, जवाहर बंदरगाह या फिर नावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए मैंने इसे मैप भी रखा है इसका, और टोटल 11 आई थिंक पोर्ट है इंडिया के, मैं नेचुरल पोर्ट बोल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से कांडला जो पोर्ट है गुजरात का बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात जो है सॉल्ट प्रोडक्शन में भी सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्टेट। वाई? बिकॉज उसकी कोस्ट लाइन बड़ी है, तो उसके पास सॉल्ट प्रोडक्शन भी बड़ा होगा, है ना। फर्स्ट नंबर पे कोस्ट लाइन में कौन है? गुजरात है। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो है मैप अच्छे से देख लेना है आपको, ये याद भी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, इन विच डांस फॉर्म डू परफॉर्मर्स वेयर अ सिलेंड्रिकल स्कर्ट नेम पोर्टलुई, ठीक है, पोर्टलुई नामक
जो बेलनाकार स्कर्ट पहनता है कलाकार, कौन सा डांस फॉर्म है? वो तो मणिपुरी। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मणिपुरी जो डांस फॉर्म है उसमें जो है, देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी रखी है, इस तरह से जो है एक सिलेंड्रिकल अटायर वो लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, मणिपुरी में एक्चुअली जो वहाँ की ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, वो भी इस तरह से अटायर करती है उनकी शादी के टाइम पे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा अटायर है ये। तो मणिपुरी डांसर्स इस तरह से करते हैं अटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? ठीक है, तो ये जीता था हमने, भारत ने जीता था। और आपको पता है किसे हरा कर जीता था? हमने पाकिस्तान को हरा कर जीता था। ठीक है, हमने जीता था T20 वर्ल्ड कप। ओके, तो ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।